नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे 2-3 विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। जो सबसे पहला मुख्य विषय है वो ये विषय है कि सेकेंड राउंड का लिस्ट कब तक आएगा, पहला। दूसरा जो आप लोग का डाउट है वो कि हॉस्टल अलॉटमेंट कब से होगा, और तीसरा जो आप लोग का डाउट है कि एडमिट कार्ड कैसे निकालना है, और चौथा जो है डाउट हमको कोई याद आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए पहला डाउट से जो हम शुरुआत करते हैं। बहुत सारे छात्र जो हमसे जुड़े हैं वो सब अपना सेकंड राउंड लिस्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं। हकीकत बात है, आप लोग इंतजार कर रहे होंगे, मुझे ही पता है। तो देखिए, मैं आप लोग को अपडेट देना चाहता हूँ कि जो सेकंड राउंड का लिस्ट है वो आज नहीं आएगा। ठीक है, ये कंफर्म लिख लीजिए कि आज आपका सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगा। रीज़न क्या है कि देखिए, जो BHU में इस समय छुट्टी चल रहा है, ठीक है, यानी कि 24, 25 और 26 को दिवाली की छुट्टियां हैं। तो दिवाली की जब छुट्टियां हैं तो सारे ऑफिस और वो बंद हैं। तो जब बंद है तो उसमें आपको कोई कार्य वगैरह नहीं होगा। जब कार्य नहीं होगा तो फिर कहाँ से आपको वो जारी कर दिया जाएगा। तो जो भी इधर उधर से जो इन्फॉर्मेशन देख रहे हो वो सब पहली बात है कि क्रॉस चेक कर देना, मतलब नहीं है। ठीक है, 26 को, 25 को और 24 को 3 दिन दिवाली की छुट्टी है, तो इसलिए बंद है, तो इसलिए अभी जारी नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि कल आ जाए, कल भी कम चांस है, परसों आ सकता है, परसों आ सकता है। अगर परसों भी नहीं आया, कल या परसों तक नहीं आया, ठीक है, जहाँ तक हमको उम्मीद है परसों ही आएगा। लेकिन अगर परसों भी नहीं आता तो ये मान के चलिए कि आपका जो सेकंड राउंड का मेरिट लिस्ट है वो आएगा छठ के बाद, यानी 30 को भी छुट्टी है तो 30 के बाद आएगा। तो ये चीज़ आप मन में ठान लीजिए, या तो आपका परसों आएगा, नहीं तो फिर 30 के बाद आएगा। जो भी आएगा वो मैं अपडेट दे दूंगा। वो तो आप जान ही रहे हैं, अपडेट के लिए आप बने रहिए हमसे। कोई अपडेट आपके लिए छोड़ नहीं रहा हूँ, पल पल की जो है अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये हो गया आपका जो है मेरिट लिस्ट के बारे में। ठीक है, अब उसमें बहुत सारे छात्र ये पूछ रहे हैं कि भैया मेरा एडमिशन कैसे होगा, होगा नहीं होगा, इतना मार्क्स है। तो मैं देखिए आप लोग को बता देता हूँ, जो पहला कट ऑफ है, जहाँ पहला कट ऑफ बंद हुआ है, ठीक है, उसके नीचे वाले जितने बच्चे हैं उनका एडमिशन वहाँ से शुरू होगा। यानी जो BA वगैरह के जो छात्र हैं जिनका 300 प्लस नंबर वगैरह है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी और सावधानी होगी। मतलब उनके लिए आसान होगा कि जो है उनका एडमिशन हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ हम और बता देते हैं, ये जो आप लोग पूछ रहे हो ना कि मेरिट लिस्ट वाला सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, ये सारे कोर्सेस में नहीं आता है। यानी जिस कोर्सेस में सीटें कम होंगी उसमें सेकंड राउंड नहीं आएगा। जैसे BLLB का, BLL में सेकंड राउंड नहीं आएगा। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, बस एक ही बार में पूरी लिस्ट कंप्लीट हो गई। तो इसलिए आप उसके लिए ये मत सोचिएगा। हाँ, ऐसे BA हो गया, BSc हो गया, इन सब चीज़ों के लिए आपका सेकंड राउंड आ सकता है, लेकिन बाकी अदर कोर्सेज के लिए जो है नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम हॉस्टल अलॉटमेंट की कब से होगा। तो देखिए, हॉस्टल अलॉटमेंट जो आपका होगा वो होगा आपका एडमिशन के बाद। यानी कि जितने भी छात्र एडमिशन लेने के लिए जुझारू हैं, जो एडमिशन लेना चाहते हैं और जिनका एडमिशन हो जा रहा है, तो जब सारे बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, सारे इन द सेंस जिनका एडमिशन होने लायक होगा, जितना जो मार्क्स लाए होंगे, अब ये मत कह दीजिएगा जितना सबकर हो जाए एडमिशन, सबकर नहीं, जितनी सीटें हैं पूरी सीटें फुल हो जाएंगी, सबका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। जब आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी तब जो है आपका जो है अगला कार्यक्रम हॉस्टल अलॉटमेंट शुरू होगा। और ये हॉस्टल उन्हीं को अलॉट होगा जो जिन्होंने प्रेफरेंस फॉर्म भरते वक्त हॉस्टल रिक्वायरमेंट में यस किया होगा। जो यस किया होगा उसको जो है हॉस्टल मिलने का चांस है, जो नहीं किया होगा उसको नहीं मिलेगा। और जो हॉस्टल जो मिलती है वो उसका इंडेक्स बनता है, मेरिट बनता है, मतलब आपका डिस्टेंस और जो मार्क्स आप पाए हैं उसको लेके बनता है। सपोज करिए कोई छात्र है जो 350 नंबर लाया है और वो रहता है यहीं गाजीपुर का ही है, तो यानी गाजीपुर यहाँ से 70 किलोमीटर है, तो 70 किलोमीटर और 350 मार्क्स उसका जोड़ा जाएगा और कितना आएगा उसके हिसाब से मेरिट बनता है। ठीक है, उस डिस्टेंस का भी मार्किंग होता है, वो मैं आपको क्या ही, आपको कोई मतलब नहीं है तो बताने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब तो ये हो गया। अब सपोज करिए कोई छात्र है जो 300 नंबर पाया है, लेकिन उनका डिस्टेंस कहाँ MP या वेस्ट बंगाल में है, तो सपोज करिए उसको हॉस्टल मिल जाएगा, लेकिन इनको नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसा हो जाता है, क्योंकि उसमें डिस्टेंस और दोनों का जोड़ा जाता है, मतलब यानी 70-30 का रेशियो लेके बनाया जाता है। ये हो गया। अब बहुत सारे छात्र ये पूछ रहे थे कि हॉस्टल में भी क्या क्या वो रिजर्वेशन होता है क्या। देखिए, हॉस्टल वगैरह में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, लेकिन कुछ समय पहले धरना देके OBC कैटेगरी वाले रिजर्वेशन अपना मांग लिए हैं, तो 27% इनके लिए रिजर्व हो गया हॉस्टल में भी। बाकी EWS वगैरह के लिए नहीं है और ST/SC के लिए भी नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे यही होता है, जो धरना देता है वो अपना निकाल लेता है, तो धरना धरने की बात है बस। ठीक है, तो ये आपका हॉस्टल को हो गया। तो हॉस्टल जो है आपको कब मिलेगा, जब सब सारे बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तब जो है उसके बाद हॉस्टल अलॉटमेंट आपका प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, और सबके लिए अलग अलग हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल अलग है, गर्ल्स हॉस्टल अलग है। और ये भी मैं बता दिया हूँ कि जिनको गर्ल्स हॉस्टल के जो MMB वगैरह लेती हैं उनके लिए ज़्यादा हॉस्टल्स हैं, तो उनके लिए ज़्यादा आसानी से हॉस्टल मिल जाता है। FMC वाले को हॉस्टल कम मिलता है, क्योंकि FMC में हॉस्टल्स कम है। भारतेंदु हॉस्टल एक ही है गर्ल्स के लिए, तो उसमें कहाँ कितना पाएंगी। हाँ, FMC में लड़कों के लिए हॉस्टल है, तो लड़कों के लिए हॉस्टल मिल जाता है, बिरला LBS है, और सोशल वालों का भी है इधर।
AND वगैरह है, मुन्ना देवी है, तो उसमें आप रह सकते हैं। ये सारे हॉस्टल की बातें होगी, और भी जो होगा उस पर भी हम विषय पर चर्चा करते रहेंगे। जितना हो सकता है मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। जो छूट जाता है वो कमेंट किया करिए, उसको मैं पढ़ता हूँ, उस पर मैं वीडियो बना देता हूँ। ऐसा नहीं है मैं कमेंट अगर रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो इतना जान लो कि मैं पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ, सरकार का पूरा देखते रहता हूँ। हु हैज़ कमेंटेड। तो ये हॉस्टल की बातें होगी। अब थर्ड जो चीज़ है वो पूछ रहे थे बच्चे की एडमिट कार्ड कब आएगा। तो दोस्तों एडमिट कार्ड देखिए, आप लोग जब पेमेंट करते हैं ना, जब आपका वो कोर्स अलॉटमेंट हो जाता है, जब आप पेमेंट करते हैं तो उसी के वक्त एडमिट कार्ड आपको शो करता है। एडमिट कार्ड जो है पॉपअप करके आपके पास आता है, उसको डाउनलोड करके सेव कर लेना है। अगर बहुत सारे बच्चों को नहीं आ रहा होगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो फी रिसिप्ट होता है, फी रिसिप्ट, उस फी रिसिप्ट को आप हमेशा संभाल के रखिए, क्योंकि फी रिसिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और उसका 5, 6, 7 कॉपी करा के अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि जब यहाँ पर विभाग में आएंगे तो यहाँ पर आपको कई जगह जमा करने होंगे। तो इसलिए अपने पास जो है सुरक्षित रख लीजिएगा, क्योंकि वही आपका प्रमाण है कि जो आपने पेमेंट किया है, तो उसको संभाल के रख लीजिएगा। और जहाँ तक हो ट्रांजैक्शन नंबर भी उसका होता है, उसमें उसको सेव कर लीजिएगा, रख के रहिएगा। कल के दिन कोई दिक्कत होगा तो उससे आप वो दिखा सकते हैं कि नहीं हमने फीस पेमेंट किया है, मैं यहाँ का एडमिटेड छात्र हो गया हूँ। और जिनका एडमिशन हो गया तो आप समझ जाइए आप BHU के छात्र बन गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फीस पेमेंट का। तो और चौथी चीज़ हम बात कर लेते हैं कि जो वेरिफिकेशन का मैंने बता रहा था, तो वेरिफिकेशन जिन बच्चों का एडमिशन हो गया है उनको जो है 1 नवंबर को बुलाया गया है। यानी जिनका एडमिट कार्ड पे लिखा है 1 नवंबर को आना है, तो वो 1 नवंबर को यहाँ पर पहुँच जाइएगा। यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट फिजिकली वेरीफाई होगा। हालांकि मैं जाके एक बार और बात कर लूँगा कि जिन छात्रों के पास एडमिट कार्ड नहीं गया है या नहीं गया तो उनको क्या करना है, कैसे करना है, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट दे दूँगा। आप बने रहिए, निश्चिंत रहिए। ठीक है, और टाइम पूछे तो टाइम वही 10 बजे पहुंच जाना यार। 10 बजे नॉर्मल टाइम होता है। 10 बजे कोई भी इंस्टीट्यूट, कॉलेज, हॉस्पिटल सब यही 10 बजे खुलता है लगभग। तो 10 बजे आ जाना, उसके बाद यहाँ पर ऑफिस पहुंच जाना। जितने जो भी डिपार्टमेंट विभाग है वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ वेरीफाई होगा। तो बस फिलहाल इस वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आपको नया नया जो है अपडेट सारा मिलते रहेगा। चैनल से बने रहिए, मालिक कुछ अपडेट नहीं छूटेगा, सारा आपको अपडेट दूंगा। तो ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव।